हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से फिर से ये सेबी निष्कर्ष निकाल करके बता रही है टोटल कि क्या क्या इन्होंने कमियां निकाली हैं, क्यों इनको लगता है कि PACL रियल एस्टेट का काम नहीं करती। तो इसमें हमने ये कुछ 5 पॉइंट पढ़े थे। अब यहाँ से अगला शुरू करते हैं। तो इन 5 पॉइंटों में अपनी बात बोलने के बाद सेबी कहती है कि इस प्रकार उपरोक्त सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अब हम बताना चाहते हैं, जो भी हमने शो कॉज नोटिस में इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, जैसे कि PACL जो है CIS का काम करती है बिना कोई लाइसेंस लिए, बिना कोई सर्टिफिकेट लिए, धारा 12(1)(b) के अंतर्गत ना, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य है, तो वो नहीं लेके कर रही है। और CIS का काम फिर भी धड़ल्ले से जारी किया हुआ है इसने। और इस धारा के अंतर्गत सेबी कहती है कि हमने साफ बताई हुई है ऐसी 4 शर्तें, अगर कोई भी कंपनी इन 4 शर्तों पर खड़ी उतरती है तो इसका मतलब वो CIS का काम कर रही है। तो अब नज़र डालते हैं इनकी इन 4 शर्तों पर कौन कौन सी हैं। कि जब भी कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी पैसा जमा करता है, चाहे वो किसी भी नाम से जमा करे पैसा, लेकिन वो पैसा किसी न किसी स्कीम में जा रहा है, किसी न किसी व्यवस्था में जा रहा है। तो इसमें बता रहे हैं कि PACL जो भी पैसा लेती है ग्राहक से या निवेशक से कह सकते हैं, तो वो लेती है बोल के कि हम जो है ज़मीन को बेचेंगे या प्लॉट को बेचेंगे। ये हो गई एक प्रकार की व्यवस्था कि हम इस उद्देश्य से पैसा ले रहे हैं कि हम बेचेंगे प्लॉट। बेच रहे नहीं हैं, बेचेंगे प्लॉट, यानी आप एक सर्विस दे रहे हैं। और दूसरी चीज़, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं या एग्रीमेंट देते हैं, अपना निवेश का पहला दस्तावेज आपके बीच में जो भी करार हो रहा है उसका जो प्राथमिक दस्तावेज है, उसमें आप साफ अपनी स्कीम के बारे में लिखते हैं कि आपने इस स्कीम के अंतर्गत PACL में पैसा जमा किया है। स्कीम शब्द ही आ गया तो वो CIS का काम है। और प्लस आप उसमें लिखवा देते हैं उससे कि आप जो है PACL को आयुक्त कर रहे हैं कि भाई आप जाइए मेरी ज़मीन को मेंटेन करिए, आप उसको विकसित करिए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उसमें साइन किए बिना वो आपके साथ कोई करार कर ही नहीं सकता ना। उसकी पहली आप स्कीम के अंतर्गत पैसा जमा करने की शर्त ही ये ले रहे हैं कि आप उसको नियुक्त करिए। क्यों नियुक्त करें हम? नहीं करना हमको नियुक्त, आप उसको प्लॉट बेचिए ना। आप नहीं बेच रहे हैं, आप उसको एक स्कीम के ज़रिए, आप उसको एक व्यवस्था के नाम पर आप उसमें पैसा जमा करवा रहे हैं कि भाई इसलिए आप इसमें पैसा जमा करो। आपको भविष्य में देंगे, क्यों दोगे तुम भविष्य में? अभी दो ना तुम पैसा। ओ प्लॉट। इसके अतिरिक्त जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म लिया, उससे एग्रीमेंट पे साइन कराया, तब तक आपको ये नहीं पता कि आपको उस निवेशक को कहाँ पे प्लॉट देना है। यानी पहली सीढ़ी चढ़ते से ही उसको ये नहीं पता कि ये सीढ़ी का अंत कहाँ पे होना है। वो तो धुक्के पे बस बैठ गया है उसके ऊपर पैर रख के। और दूसरी चीज़ ये कि आपने इसका मतलब भाई आपने उसको बताया नहीं कि कहाँ प्लॉट होना है, आपको अलॉट होना है, यानी कि आपको खुद को ही नहीं पता कि प्लॉट कहाँ अलॉट होना है। यानी इसका मतलब अभी आपने उससे पैसा लिया है और पैसा लेने के बाद आप प्लॉट ढूंढेंगे जाके। यानी कि आप उसको प्लॉट बेच नहीं रहे हैं, आप उससे पैसा ले रहे हैं, अब आप प्लॉट ढूंढेंगे उस पैसे से। यानी आज की तारीख में आपके पास उसके नाम से कोई प्लॉट है ही नहीं, आप अब व्यवस्था बनाएंगे। रियल एस्टेट के काम में होता है एक हाथ से पैसा लो, दूसरे हाथ से ज़मीन के कागज़ दो, लेकिन आपकी कंडीशन में तो आप पैसा लेके अब व्यवस्था बना रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी की, अब उसको प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन लेटर है उसमें भी आप संपत्ति का कोई जिक्र नहीं कर पा रहे हैं क्लियर कि कौन से राज्य में वो संपत्ति है जो आप उसको अलॉट करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन लेटर में तो सिर्फ आप साइज़ दे रहे हैं कि 1000 स्क्वायर फुट हम इसको देंगे। अब 1000 स्क्वायर फुट दोगे कहाँ भाई? उत्तर प्रदेश में दोगे, झारखंड में दोगे, मध्य प्रदेश में दोगे, दिल्ली में दोगे, कहाँ दोगे तुम? आप स्क्वायर फुट भी बता रहे हैं और आप उसकी कीमत भी निर्धारित कर दे रहे हैं कि 10,000 का ये प्लॉट है। अभी आपको यही नहीं पता है कहाँ पे प्लॉट और 10,000 का कीमत उसकी सामने आ गई, ये कैसे हो सकता है? इसके अतिरिक्त आपके रिकॉर्डों के माध्यम से ये भी पता चला है कि आप जब अलॉटमेंट लेटर जारी करते हैं, उस अलॉटमेंट लेटर को जारी करने के बाद भी PACL के पास अधिकार है कि वो जगह बदल सकती है लैंड की। 10 बार बोल चुके हैं, फिर बता रहे हैं यही बात। यही चीज़ें इनकी सही नहीं होती हैं, उसी चीज़ को बार बार कि अभी भी PACL के पास अधिकार है।
और ये चीज़ें हम पहले डिटेल में बता चले, चलो धन्य हैं हम कि ये यहाँ पे आगे बोल रहे हैं कि इस चीज़ के बारे में हम पीछे डिटेल में बता चुके हैं, आप पीछे जाके पढ़ लिए, बहुत बढ़िया है। पीछे जाके हम पहले भी पढ़ सकते थे, आपको दोबारा ये चीज़ देने की आवश्यकता नहीं थी। ये भी तो मेन समय बर्बाद करने का काम हुआ ना, 92 पेज का ऑर्डर जारी कर दो, कौन पढ़ेगा बैठ के 92 पेज। तो ये प्रमोटर भी बस दुम हिलाते हुए आ जाएंगे, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो भी मान जाएंगे। 92 पेज का ऑर्डर देख के किसी की 92 पेज का कागज ही देख के फट जाएगी इंसान की कि मैं इसको पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। तो ये पूरी प्लानिंग, हर एक पन्ने में वही वही चीज़ डालो, इंग्लिश में लिखा हुआ है, किसको क्या पता चलेगा क्या लिखा हुआ है, सब तो गंवार लोग हैं, कोई कुछ पढ़ेगा ही नहीं, और कौन इनको जाके समझाएगा। वो तो जन्म हो गया इस चैनल का जो अलग से अब आपको पढ़ के सुना रहा है, नहीं तो इनकी प्लानिंग तो ये थी ना, कौन पढ़ेगा इस ऑर्डर को, जीवन खत्म हो जाएगा सबका, किसी को कोई सच्चाई ही नहीं पता चलेगी। इतना बड़ा ऑर्डर, हम तो कुछ भी बोल देंगे, इनको क्या पता क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। इसके आगे बोल रहे हैं एक तो पीएसीएल लोकेशन चेंज करने का अधिकार भी रख रही है, और इसमें भाई ग्राहक को भी दिक्कत नहीं है, उसको कोई आपत्ति ही नहीं है, चेंज करती है करने दो, ऐसा भी कोई ग्राहक होता है इस दुनिया में। फिर इसमें बता रही है कि पीएसीएल ने स्वयं ये बात कबूली है कि सीडीपीपी के जो भी प्लान होते हैं उसमें 270 दिन के अंदर अंदर हम लैंड अलॉट कर देते हैं। अब आईपीपी प्लान में क्या करते हैं, ये 83 नंबर पेज में देखेंगे, वही चीज़ को दोबारा देखेंगे, ये हमने आज 82 नंबर पेज पूरा किया, और यहीं पे प्लानिंग होती है इन लोगों की। ये लोग चाहते तो 10-20 पेज में अपना ऑर्डर सीमित करके अपनी निष्पक्ष तरीके से बात बोल देते, कोई दिक्कत नहीं होती। अब इन्होंने कंपनी को बैन किया कि नहीं किया, 82 नंबर पेज तक तो हमको अभी तक यही नहीं पता चला, कुल 10 पेज का ऑर्डर बचा है, पूरे 82 पेज हम पढ़ चुके हैं। इन 82 पन्नों में अभी तक तो सेबी ने कहीं पे भी नहीं कहा कि इसकी ब्रांचें बंद करो। ये लोग जो इतना हल्ला करते, और ये भी सबसे बड़ी कमी है हमारे प्रशासन की। सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि आपने 92 पेज के ऑर्डर में बार बार वही वही चीज़ डाली है। एक व्यक्ति अगर उस 92 पेज के ऑर्डर को पढ़ेगा तो क्या आप उसको 10,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं क्या? आप तो यहाँ फुर्सत बैठे हैं, टाइप करने में लग गए तो लगे ही रह गए, वो थोड़ी नहीं बैठा हुआ है, उसको आप थोड़ी ना तनख्वाह दे रहे हैं। आपको क्या इस काम के लिए बैठाया गया है? 92 पेज के ऑर्डर में 92 100 बार आप एक ही बात को बोल सकते हैं, लेकिन आपका 21-22 के पैसे से मतलब नहीं है। आपको प्लॉट अलॉट करना है लोगों को, आपके पास वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा, 8 साल हो गए, आप अभी तक 15,000 तक वालों के दस्तावेज वेरीफाई कर रहे हैं। आपके पास इतने कर्मचारी मौजूद नहीं है, लेकिन आपके पास ये कर्मचारी मौजूद हैं जो 92 पेज का ऑर्डर बैठ के टाइप कर रहे हैं वही वही चीज़ें बार बार। ऐसे मूर्ख कर्मचारी आपके पास हैं, लेकिन ऐसे समझदार कर्मचारी नहीं है जो जल्दी जल्दी काम कराएं 8 साल के अंदर। 8 साल पर्याप्त है 5 करोड़ निवेशकों को भुगतान करने के। नहीं कर सकते हो तो इस्तीफा दो भाई, खत्म करो तुम अपनी कहानी, क्या जरूरत है खींचने की? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है, हर एक इंसान की अपनी अपनी क्षमता होती है, तुम्हारी नहीं है क्षमता, खत्म करो। क्यों मूर्ख बनाना जनता को? और ये लोग एआईएसओ संगठन, जन लोक प्रतिष्ठान, ये तो उसके तलवे चाट चाट के हाँ हाँ करने दो, हम जाएंगे ना जंतर मंतर पे। अरे मेरे बाप, जंतर मंतर में जाने से अच्छा तुम चले जाओ सुप्रीम कोर्ट, लिख के दो तुम सबको वहां पे, हम सबसे बोलो, सब निवेशक क्यों नहीं साइन करेंगे? अगर अगर ये सुनंदा माता अगर वहां पे जाके बोल दे कि भाई तुमने क्यों कंपनी के ऊपर बैन किया, तुमको जब प्लॉट अलॉट ही करना है तो कंपनी को खोलो वापस, खत्म करो, सब इसमें साइन करें, दे आवेदन। भंगू काट देगा इनको दो हिस्सों में, आधा आधा इधर आधा उधर, राहु केतु की तरह धड़ सर धड़ से अलग हो जाएगा इनका, अगर ये ऐसा कुछ करेंगे तो। ये सब भंगू की दुम की तरह पीछे पीछे भागते हैं, रोज रात को एक ही बिस्तर में जाके सोते हैं, तो क्यों करेंगे? ये वास्तविकता है, नहीं होती वास्तविकता है। इन 8 सालों में ऑब्जेक्शन उठाया जाता, 8 साल हो गए, सेबी आज भी कंफ्यूज है कि पीएसीएल प्लॉट अलॉट कर रही है कि नहीं कर रही है। प्लॉट अलॉट कर रही है तो बैन क्यों किया भाई? लेकिन कौन जाके ऑब्जेक्शन उठाने? ये तो सब भाई बंधु आपस में लगे हुए हैं। अब जब तक इनके गले में फांसी का फंदा नहीं अटकेगा, अब जब तक भैरव सिंह राजावत, मंगेश विश्वनाथ थरवल, राम जसपाल, टीपी चन्नी, बख्तावर सिंह, सीबी यादव और जय भगवान सैनी जो एक हफ्ते में जेल भिजवाने वाला था जीरो चैनल वालों को, ये सब जब तक जेल में 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं किया जाएगा इनको, तब तक आप तो भूल जाइए आपको कुछ मिल सकता है। ये आप देख रहे हैं 92 पेज का ऑर्डर किसने जारी किया है, उसमें हर पन्ने में क्या क्या लिखा है। ये लगता है आपको ये लोग आपको पैसा देंगे जिनको एक ऑर्डर नहीं टाइप करने आ रहा है? ये क्या भुगतान करेंगे?
क्या ये ऑर्डर बैठ के भंगू ने नहीं पढ़ा होगा? उसने बोला अरे पहले पेज में जो लिखा है ना, चौथे पेज में फिर से वही चीज़ लिखना, 8वें पेज में फिर से वही चीज़ लिखना, 12वें पेज में फिर से वही चीज़ लिखना। क्या है, ये लोग पढ़ेंगे थोड़ी ना जाके? जितना बड़ा ये तो चाहते, तो अभी एक 92 पेज तो इनके लिए कम है। ऐसे अगर ऐसे ही इनको बनाना था ऑर्डर, 240 पेज कर देते ये पूरे। पढ़ते रहो 240 पेज। हमको तो लगता है सेट कोड का ऑर्डर जो 92 पेज का है उसमें क्या लिखा होगा। ये सिर्फ मूर्ख बनाने की बात है। अब जिस व्यक्ति ने टाइपिंग किया उसने भी पीएसीएल में से पैसा खा लिया, जो व्यक्ति वहाँ वकील गया उसने भी पीएसीएल से पैसा खाया, वो भी ये बोलने के लिए कि हम प्लॉट देते हैं। और सेबी को भी अंत में प्लॉट अलॉट ही करना है, तो ये सब जो वकील लगे हुए थे इनको, इनका पैसा कहाँ से जाएगा भाई? ये लोग भी तो वही बोल रहे थे ना, प्लॉट अलॉट किया जो तुम आज 8 साल के बाद बोल रही हो। तो 8 साल से ये पूरी पिक्चर चलाई ही क्यों? इसके बीच में कितने सारे लोगों ने कितना सारा पैसा खा लिया पीएसीएल का। लेकिन नहीं, सबकी मिली भगत है। कौन जाएगा ऑब्जेक्शन उठाने? सुनंदा माता तो बेवड़ी पड़ी रहेगी दिन भर, आधा टाइम वहाँ सेल्फी लेने में चला जाएगा, रात चली जाएगी आईवीवाई हॉस्पिटल में किसी के नीचे। आवाज़ स्वयं आपको उठानी पड़ेगी, ये हमेशा याद रखिए। आपकी आवाज़ कोई और नहीं बन सकता, वो व्यक्ति अपनी आवाज़ खुद बनेगा। और अगर आप अपनी आवाज़ खुद नहीं बन सकते हैं तो फिर भूल जाइए। पैसा कब मिलेगा, पैसा कब मिलेगा, पैसा कब मिलेगा, ये प्रश्न नहीं है। गलत करने वाले जेल में कब जाएंगे, उनको फांसी कब होगी, प्रश्न ये है। फ्रॉड करने वाले ने फ्रॉड तो कर दिया, लेकिन जेल में वो रंगीनियाँ मना रहा है, अपनी रातें रंगीन कर रहा है, क्या मतलब उसको जेल भेजने का? घर ही भेज दो ना भाई फिर उसको। तो अपनी आवाज़ स्वयं बनिए। जीरो चैनल आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको भुगतान नहीं देगा कभी, ये याद रखिएगा। मार्गदर्शन चाहिए तो इस चैनल से वीडियो देखिए, नहीं चाहिए तो फिर रहने दीजिए। आपको भुगतान चाहिए तो सही है, सुनंदा माता के पीछे पीछे जाइए, एक दिन आपको भी लेके जाएगी आईवीवाई हॉस्पिटल में। जो उधर भंगू के साथ है आपके साथ भी वही होगा, बस वही सुख प्राप्त हो सकता है उन लोग के पीछे भाग भाग के। इसके अतिरिक्त हमको तो नहीं लगता वो लोग कुछ कर रहे हैं काम। ये 92 पेज का ना ऑर्डर बताया ना कुछ, बस लगे हैं अपना खींचो खींचो। चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।